गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग यूकेजी का इंग्लिश पढ़ रहे हैं। आज की क्लास में हम लोग जो है अपने वॉवेल पढ़ेंगे। जो वॉवेल हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, ए ई आई ओ यू 5 वॉवेल्स हमारे थे जो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। इसका कंप्लीट होना हमारे एग्ज़ाम से पहले इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि हमारे एग्ज़ाम में हम लोग पोर्शन में जो है यूज ऑफ ए और एन करेंगे और यूज ऑफ ए और एन करने के लिए हमारे वॉवेल का कंप्लीट होना ज़रूरी था। तो हमारे पोर्शन क्या है, सबसे पहले हम आपको ये दिखा दें, उसके बाद हम आगे चलते हैं। पोर्शन, टाइम टेबल, एग्ज़ाम का पेपर, ये सारी चीज़ें आपको एक साथ प्रोवाइड कराई जाएगी आपके एग्ज़ाम किट के साथ। जैसा कि हर बार अभी जब से कोरोना हुआ है, ये कोरोना काल चल रहा है, तब से इसी तरीके से जो है आपके होम एग्ज़ाम हो रहे हैं। स्कूल के अंदर एग्ज़ाम नहीं हो रहे हैं, आप घर पे बैठ के एग्ज़ाम दे रहे हो। किट्स स्कूल जो है आपको प्रोवाइड कराती है, आप घर ले जाते हो और पेपर दे करके वापस लाते हो, क्योंकि हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं बचता और आपके पास भी इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। यदि कोरोना काल थोड़े समय के लिए होता तो समझ में आता, लेकिन पता नहीं कब तक चलेगा ये, कब तक ये पूरी तरीके से क्लियर होगा, खत्म होगा, ये जानकारी ना मुझे है ना आपको है और ना ही हमारे साइंटिस्ट को है। इसलिए हम लोग जो है इसके दौरान ही अपने सारे एग्ज़ाम धीरे धीरे करके कंप्लीट करेंगे और अपने सारे पढ़ाइयाँ कोर्स जो हमारे हैं उसको कंप्लीट करेंगे और हम अपनी क्लास को आगे भी बढ़ाएंगे, ठीक है। क्योंकि अगर मान लीजिए कि कोरोना काल 2 साल 3 साल 4 साल रहेगा तो क्या हम पढ़ाई नहीं करेंगे? क्या हम बिना पढ़े ही बिना मतलब निरक्षर होकर के अपने घर में बैठे रहेंगे? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। पढ़ाई तो हमारी नीड है और हमें उसे पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि जब तक हम पढ़ाई नहीं करेंगे हम कोई भी चीज़ नहीं शिक्षित नहीं होंगे, हम बेवकूफ़ हो जाएंगे, बेकार हो जाएंगे। तो पढ़ना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए जो है हम लोग अपने क्लास को आगे बढ़ाएंगे एग्ज़ाम करा करके, और आपको ये सुविधा मिली हुई है तो प्लीज़ आप इस सुविधा का पूरा फ़ायदा उठाइए। आप हर क्लास को अच्छे से देखिए, हर सब्जेक्ट की क्लास को देखिए और अच्छे से अपने उस पर काम कीजिए, वर्क कीजिए। जो टीचर्स आपसे कहता है उस काम को करिए, फॉलो कीजिए। आज की क्लास में हम जो है पोर्शन दिखाएंगे आपको। हमने रिवीजन के थ्रू जितने भी रिवीजन थे वो सारे रिवीजन करा दिए हैं, कुछ हमारे बचे हुए हैं जो मैं अभी आपको बताती हूँ। जैसे ये हमारा यूकेजी का इंग्लिश का पोर्शन है। ये पोर्शन आपको जो है जब एग्ज़ाम किट दिया जाएगा तो ये पोर्शन पूरी तरीके से प्रिंट करके और इसके साथ एग्ज़ाम का डेट क्या होगा वो टाइम टेबल भी साथ ही में आपको दिया जाएगा। पोर्शन फॉर फर्स्ट यूनिट टेस्ट। पिछले साल हम लोगों ने 3 एग्ज़ाम कराए थे क्योंकि कोरोना नया था और हम लोग भी सही तरीके से उसको मैनेज नहीं कर पा रहे थे कि किस तरीके से। पहले तो बहुत समय तक इसी में चर्चा होते बीत गई कि एग्ज़ाम को कराया कैसे जाए, स्कूल के अंदर या स्कूल के बाहर। तो इस तरीके से करते हुए वो काफ़ी लेट हो गए थे, जिसके वजह से एग्ज़ाम जो है बस 3 ही हुए थे, जिसमें एक टेस्ट हुआ था, 2 एक फ़ाइनल और एक हाफ ईयरली एग्ज़ाम हुआ था। इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार मे बी कि आपके 4 एग्ज़ाम सही तरीके से कंप्लीट होंगे, जिसमें फर्स्ट यूनिट टेस्ट का कोर्स आपका यहाँ आपके सामने है, जिस कोर्स के अंदर जो है हम लोग को क्या क्या पढ़ना है ये सारी चीज़ें दिया हुआ है। आप ध्यान से देखिए, मैंने रिवीजन जिस सब्जेक्ट का करा दिया, जिस चीज़ों का करा दिया वो सारा आपको बताती हूँ। राइट फ्रॉम ए टू जेड, कैपिटल एंड स्मॉल लेटर, इन दोनों का रिवीजन हम लोग कर चुके हैं। राइट टू वर्ड फॉर द ईच लेटर, ये भी हम लोग कर चुके हैं। राइट 6 वर्ड विद साउंड ऑफ ए ई आई, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है, इसका रिवीजन अच्छे से हम लोग कर चुके हैं। नेम द पिक्चर हम लोगों ने नहीं किया है, जिसके सामने हमने अभी टिक नहीं लगाया है, क्योंकि हम सोच रहे थे कि जब हमारा वॉवेल अच्छे से कंप्लीट हो जाए उसके बाद हम उसको करेंगे। फिलिंग द ब्लैंक्स यूजिंग वॉवेल ए ई आई, तीनों में से कोई भी होगा। यहाँ पे सिर्फ ई लिखा हुआ है, यहाँ पे होगा फिलिंग द ब्लैंक्स यूजिंग वॉवेल ए ई आई, ठीक है। इन तीनों वॉवेल में से फिलिंग द ब्लैंक्स आएंगे, जिसको आपको मतलब जो वर्ड्स मिसिंग लेटर रहेंगे इसको आपको वॉवेल के थ्रू फिल करना होगा। यूज ऑफ ए और एन हमने पढ़ाया नहीं है अभी, ठीक है। ये तो हमारा हो चुका है, जिसको हमने करा दिया है उसके सामने हमने टिक लगाया है। आप ध्यान से देखिएगा। नेम द पिक्चर हमारा नहीं हुआ है, ए और एन नहीं हुआ है, क्योंकि ए और एन हमने आपको अभी रिसेंट जो वीडियो मतलब जो हमारी क्लास हुई है उसमें मैंने आपको बताया भी था
कि जब तक हमारा वॉवेल पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हो जाता हम ए और एन को नहीं कर सकते हैं। तो हमने इसी के दौरान जो है अपने वॉवेल ए, ई, आई, ओ, यू यानी कि पूरे साउंड 5 जो हमारे हैं उनको कंप्लीट कर लिया है। अब जो है हम ए और एन करेंगे, लेकिन अभी मैं आपको जो बता रही हूँ उसे ध्यान से सुनिएगा। अपोजिट वर्ड हमारे हो चुके हैं, कुछ अपोजिट वर्ड हमने क्लास वर्क में कराए हैं, कुछ अपोजिट वर्ड हमने जो है आपको होमवर्क के थ्रू भेजे हैं, और बुक में जितने अपोजिट वर्ड्स हैं वो तो हमें पढ़ने ही पढ़ने हैं। तो हमारे कुल मिला के सिर्फ 2 ही चीज़ें नहीं हुई हैं, जिसमें से इस पूरे पोर्शन में से जिसमें से नेम द पिक्चर यानी पिक्चर हम बना देंगे, उसमें आपको उसके नाम लिखने होंगे कि ये क्या है, आपको पहचानना होगा और पूरा नाम लिखना होगा, स्पेलिंग लिखनी होगी और यूज ऑफ ए और एन। तो इसको जो है हम लोग करेंगे, लेकिन आज की क्लास में अगर हमारे पास समय रहा तो इसमें हम जो नेम द पिक्चर्स करेंगे, फिर हम यूज ऑफ ए और एन बाद की क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो चलिए, ये तो हो गया हमारे पोर्शन की बात। पोर्शन के बाद जो है हम लोग क्या करेंगे, और अभी हमने रिवीजन में आपको सब कुछ करा दिया है, राइट 6 वर्ड विद आई, डी, ई साउंड, जैसे साउंड्स हमारे जितने भी थे ए, ई, आई, तो वो सब हमने करा दिए हैं। जैसे यहाँ पे राइट 6 वर्ड विद साउंड ऑफ ए, ई, तो ए साउंड से 6 वर्ड, ई साउंड से 6 वर्ड हो गया है। फिर आपका यहाँ पे अपोजिट वर्ड हमने ये जो है क्लास वर्क में कराया था, यहाँ पे देखिए ये क्लास वर्क में हुआ था। फिर हमने आपको जो है होमवर्क के थ्रू भी ये भेजा हुआ है, PDF के थ्रू ये सारे अपोजिट वर्ड्स जो है ये हमने भेज दिया था आपको, ठीक है। अब जो है यू साउंड को हमने कंप्लीट कर लिया, तो राइट 6 वर्ड विद साउंड ऑफ यू हमने क्लास वर्क में करने के लिए दिया था, और होमवर्क में करने के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ उसके थ्रू दिया होगा, चाहे यू साउंड या फिर अपोजिट वर्ड, कुछ ना कुछ हुआ होगा। रिवीजन में आपका A to Z, कैपिटल, स्मॉल, ये सारी चीज़ें होनी है जो अभी तक कम हुआ है, जिसको हम लोग सीक्वेंस के साथ आज से क्लियर करेंगे। जैसे मान लीजिए कि हमारे पोर्शन में था राइट फ्रॉम A to Z, कैपिटल लेटर एंड स्मॉल लेटर A to Z। तो आज की क्लास में हम लोग सबसे पहले रिवीजन में जो है राइट फ्रॉम A to Z कैपिटल लेटर और राइट फ्रॉम स्मॉल लेटर करेंगे। यहाँ पे हम कर लेते हैं A to Z, हम पूरा राइट फ्रॉम नहीं लिख रहे हैं। कैपिटल लेटर ये हमारा CW होगा, और स्मॉल लेटर ये जो हमारा होगा वो होमवर्क होगा। ये हम PDF के थ्रू नहीं भेजेंगे, इसको आपको करना है, ठीक है। ये होमवर्क होगा आपका, ये ध्यान दीजिएगा। कैपिटल लेटर को हम लोग करते हैं A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z। ये हो गया हमारा कंप्लीट A से लेके Z तक का रिवीजन कैपिटल लेटर का। स्मॉल लेटर आपको घर से करना है। उसके अलावा राइट 2 वर्ड फॉर द ईच लेटर, ये हमने आपको होमवर्क के लिए कहा है, इसको आपको अपनी CW की कॉपी में SW की कॉपी में करना है, ठीक है। चूँकि ये पेज हम लिख नहीं रहे हैं, तो इसी में हम लोग राइट 2 वर्ड फॉर द ईच लेटर का रिवीजन करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए WRITE, राइट 2 word, WORD has 2 words for FOR, the, THE, the. Write 2 word for the
ACH, each letter, LETTER, ये हो गया। राइट टू वर्ड फॉर द ईच लेटर को आपको CW की कॉपी में करना है, यानी कि CW की कॉपी में आपको जो है A to Z कैपिटल लेटर करना है और उसके बाद दूसरे पेज में आपको राइट टू वर्ड फॉर द ईच लेटर, ये आपको CW की कॉपी में करना है, ठीक है। राइट टू वर्ड फॉर द ईच लेटर में आप क्या लिखेंगे? सबसे पहला लेटर आपका A, C, M, K, T, O। यहाँ पे हमने आपको ACMKTO यानी कि 6 लेटर यहाँ पे हमने लिखा है। इन्हीं 6 लेटर को आप भी लिखिएगा। राइट टू वर्ड यानी एक लेटर से 2 वर्ड बनाना। ए से आप क्या करेंगे? A फॉर एप्पल, APPLE एप्पल, ANT एंट, CAT कैट, COW काउ, MAT मैट, MAN मैन, मैट मैन, KIT किट, KING किंग, TOP टॉप, TAG टैग। O से ऑनियन, O या ऑरेंज, RANGE ऑरेंज। O फॉर ऑरेंज, O फॉर आउल भी होता है, OWL आउल। ये हो गया आपके जितने यहाँ पे हमने लेटर दिए थे ACMKTO, इन लेटर से 2-2 वर्ड्स। इसी तरीके के 2-2 वर्ड्स जो है आपको भी अपने CW की कॉपी में करना है। यहाँ पे 2 लाइन हमारे पास और है, हम इसमें 2 लेटर और लिख लेते हैं। F लिख लेते हैं, एक लेटर हमारा हो गया F, और एक लास्ट लेटर जो हम लिखेंगे वो हमारा है J, ठीक है। यहाँ पे देखिए अब हमारे पास 8 लेटर हो गए। कितने हो गए? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 लेटर में हमने 6 लेटर से 2 वर्ड लिख लिया है। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, A से अगर लेटर है तो A फॉर एप्पल, A फॉर एंट, C से है तो CAT कैट, COW काउ, M से है तो MAT मैट, MAN मैन, K से किट किंग, T से टॉप टैग, O से ऑरेंज आउल, F फॉर फिश फैन, तो या फैन फिश, FISH फिश फैन, FAN फैन। J से JAM जैम जग, JUG जग। ये कंप्लीट हो गया हमारा। अब आप इसको ध्यान से देखिए ताकि आप अपने CW की कॉपी में इस रिवीजन को अच्छे से कर सकें, ठीक है। देख पा रहे हैं इसे? राइट टू वर्ड फॉर द ईच लेटर, यहाँ पे ध्यान से देखिए, राइट टू वर्ड फॉर द ईच लेटर, ये आपके CW की कॉपी में होना है। A to Z भी CW की कॉपी में होना है। राइट टू वर्ड फॉर द ईच लेटर CW की कॉपी में होना है। होमवर्क की कॉपी में हम फ्रॉम A to Z स्मॉल लेटर करेंगे, ठीक है। राइट टू वर्ड फॉर द को आप पूरा अच्छे से देख लीजिए कौन कौन से लेटर है, ताकि इस लेटर को आप जो है अपनी कॉपी में अच्छे से कर सकें, ठीक है। ये तो हो गया हमारा जो है क्लास वर्क का
काम जो हम लोगों ने क्लास वर्क में किया और होमवर्क में किया। अब धीरे धीरे करके हम लोग रिवीजन करते हुए आगे बढ़ेंगे। उसी में हम लोग नेम द पिक्चर और उसी के साथ यूज ऑफ ए और एन भी पढ़ लेंगे, ठीक है। तो हमारा जो है आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है और नेक्स्ट क्लास में हम लोग नई चीज़ों को लेकर के, यानी कि जो हम लोग पढ़ चुके हैं उसके बाद का रिवीजन लेकर के आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।